पंडित जी, आप ही मंगलाचरण से शुरू कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सर्वसावरणं। कुंद कुंद आचार्य देव रचित ग्रंथ हरिदास समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें पहला पूर्व रंग अधिकार है। वो पूर्व रंग अधिकार में 19 गाथा तक अपना स्वाध्याय हुआ है। 17-18 की बात करें, उसके आगे नहीं जाते हैं। तो वहां निचोड़ में ये कहा कि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य रूप है, एक पना है। जैसे गुड़ का उसकी मिठास के साथ एक रूपता है, एक पना है, ऐसे आत्मा के ज्ञान के साथ एक पना है, फिर उससे अलग नहीं है। फिर भी उस और वो उसका सेवन तो होता ही है। सेवन होता है मतलब आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, मतलब आत्मा ज्ञान रूपी है। ज्ञान होता ही है मतलब ज्ञान का सेवन तो होता ही है। फिर उसकी उपासना करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो देखना जावे कि वो ज्ञान हो रहा है तो सबको जानने वाला ज्ञान है, तो ये जानने वाले को नहीं जानता है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, तो दर्पण में तो मुख दिखता ही है, लेकिन वो देखता नहीं है कि दर्पण में मुख दिख रहा है। ऐसे ज्ञान में सब जानने में तो आ रहा है, हर समय जो है वो जानने में तो आ रहा है, लेकिन वो जानने वाला ज्ञान है उसको नहीं जानता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान की उपासना करो। तो यहाँ ऐसी उपासना कैसे होती है? तो क्या या तो स्वयं अपने से होती है, या तो कोई गुरु समझाते तब ऐसे जानने वाला जानने में आता है, मतलब आत्मा का अनुभव होता है। जब तक वो जानने वाले को नहीं जानता, स्वयं जाने या गुरु के उपदेश से जाने, लेकिन जब तक जानने वाले को नहीं जानता तब तक वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी ही रहता है। इतनी बात चली आगे। 17-18 गाथा का अंत ये था। तो फिर वहां एक प्रश्न हुआ कि आत्मा कब तक अज्ञानी रहेगा। तो वो प्रश्न उठा, उसके उत्तर रूप में अपने लास्ट पीरियड में 19वीं गाथा ली थी। वहां ये प्रश्न था कि यह आत्मा कितने समय तक अथवा कहाँ तक अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी रहता है, वह बताओ मेरे को कृपया करके। तो उसके उत्तर रूप गाथा सूत्र कुनकुन आचार्य देव ने लिखी। नो कर्म कर्म ज्यू में अवरु मैं मैं कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जीवनी, अज्ञानी तब तक वो रहे। मतलब जब तक यह आत्मा की ज्ञानावरणादि जो द्रव्य कर्म है, 8 कर्म बोलते हैं उसको, द्रव्य कर्म है। अपने जो विकारी परिणाम होते हैं वो भाव कर्म है। और शरीर आदि जो संयोग मिले हैं वो नौ कर्म है। उसमें यह मैं हूँ और मुझ में यह कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि है। जब तक ऐसी बुद्धि है तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है। तो फिर प्रतिबुद्ध कब होएगा, ये भी उसमें प्रश्न चला था। उसमें दृष्टांत देके समझाया था कि जैसे रूपी दर्पण है, मतलब रूपी स्पर्श रस गंध वाला दर्पण है। रूपी दर्पण की स्व पर के आकार का प्रतिभास करने वाली स्वस्थता ही है, और उसमें जो उष्णता और ज्वाला दिख रही है वो तो अग्नि की है। इसी प्रकार अरूपी आत्मा तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञातुता ही है। दर्पण में स्वस्थता है, रूपी दर्पण में अपनी तो स्वस्थता है। उष्णता और ज्वाला जो दिख रही है दर्पण में वो तो अग्नि की है। इसी प्रकार ये ज्ञान दर्पण में देखे तो ज्ञान दर्पण में तो अपनी ज्ञातुता ही है, और जो कर्म नो कर्म का ज्ञान होता है जानने में आते हैं वो सब पुद्गल के है। इस प्रकार स्वतः यानी अपने आप अथवा पर उपदेश के निमित्त से वेद ज्ञान जब करता है जीव, तो ऐसी अनुभूति होगी कि ये सब पुद्गल के है। मेरी तो ज्ञातुता है, ज्ञाति तो है नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ।
बस इस प्रकार की अनुभूति होती है, तब वो आत्मा प्रतिबुद्ध होता है। तो प्रश्न खाली अप्रतिबुद्ध कब तक है उसका था, तो जब तक कर्म नो कर्म में मैं और मेरे में कर्म नो कर्म में ऐसी बुद्धि बनी रहती है, तब तक अप्रतिबुद्ध है। और साथ में प्रतिबुद्ध कैसे होएगा, ये बात भी 19वीं गाथा में समझाई थी। उसका आपने विस्तार से पूरे 1 घंटे में उसकी चर्चा की थी। अब देखो आगे विषय चलेगा। ये अप्रतिबुद्ध के अनुसंधान में 21, 22, 23 गाथा चलेगी। और उसके बाद 20, 21, 22 और 23, 24, 25 गाथा भी इसके कनेक्शन में ही है। तो पहले अपने 20, 21, 22 गाथा है, उसको थोड़े देखेंगे कि उसको वहां भी एक प्रश्न होता है, समझो शिष्य को कि प्रश्न क्या है कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जा सकता है। कैसे पता चलती है कि ये व्यक्ति, ये जीव अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है, वो कैसे पता चलती है। तो ऐसा प्रश्न है। तो मतलब उसका कुछ चिन्ह बताओ, उसका लक्षण बताओ अज्ञानी अप्रतिबुद्ध का। कैसे पता चले अज्ञानी अप्रतिबुद्ध है। तो उसके उत्तर रूप आचार्य भगवान ने 20, 21, 22 3 गाथा लिखी है। तो अपने ग्रंथादिराज में 55 नंबर का पेज है, उसमें गाथा है हिंदी में। वो गाथा पढ़ते हैं, फिर गाथा का गाथार्थ है वो समझेंगे, फिर के विषय वस्तु को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपने। बराबर, तो गाथा में पढ़ रहा हूँ। मैं ये अवरु ये मैं हूँ इनका, अवरु ये है मेरे। जो अन्य है पर द्रव्य मिश्र सचित, अगर यचित वे। ये 20 गाथा आई। मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी का गत काल में, ये होएगा मेरा यवरु में, इसका हूँगा भविष्य में। 3 काल की बात ले ली 21 गाथा में। 22 गाथा में कहते हैं, अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़ जीव ही आचरे, पूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे। बहुत प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दिया। अज्ञानी की पहचान क्या है, उसके नखरे ऐसे होते हैं, उसकी भाषा ऐसी होती है, उसकी मान्यता ऐसी होती है कि उस वजह से पता चल जाती है कि अज्ञानी है। जो ज्ञानी होता है वो इस प्रकार की उसकी भाषा नहीं होती, इस प्रकार की उसकी मान्यता नहीं होती। इतनी बात की तो उसको कैसे थोड़े उसके अर्थ को समझते हैं, गाथा के अर्थ को। जो पुरुष, पहले अप्रतिबुद्ध अज्ञानी की बात चल रही है, उसकी पहचान कैसे होएगी। तो जो पुरुष अपने से अन्य, जो परद्रव्य है। अभी परद्रव्य में भेद करते हैं कौन से। सचित लिया पहला, सचित तो अपने जो स्त्री पुत्र परिवार होते हैं उसके जीव को लिया। सचित स्त्री पुत्र आदिक। और पर में अचित द्रव्य भी लिया, अचित में धन धान्य आदि। और मिश्र भी ले लिया। देखो पर द्रव्य में से 3 बना दिया कि पहला तो जो पुरुष अपने से अन्य जो पर द्रव्य है। तो कौन से पर द्रव्य है, सचित, अचित और मिश्र। सचित किसको बोला कि अपना जो अपनी स्त्री पुत्र परिवार की आत्मा है उसको सचित बोलेंगे। मतलब वो चैतन्य प्राण वाले हैं तो उसको सचित बोलेंगे। और जो धन धान्य आदि दुकान मकान रुपया पैसा सब ले सकते हैं, ये सब चीज को अचित है, अचित बोलेंगे क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। और मिश्र मतलब कोई गांव की बात करेंगे तो गांव में आत्माएं भी होगी, सचित और अचित पदार्थ भी होंगे, तो उसको मिश्र में ले लिया। तो अभी उसको पढ़ते हैं दोबारा। जो पुरुष अपने आपकी साउंड नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही।
हाँ। मैं यह हूँ, यह द्रव्य मुझ स्वरूप है। मैं इसका हूँ, यह मेरा है। यह मेरा पहले था, इसका मैं पहले था। यह मेरा भविष्य में होगा, मैं भी इसका भविष्य में होऊँगा। ऐसा झूठा आत्मविकल्प जो करता है, उससे वो पहचाना जाता है कि ये मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। देखो, अपने कोई जगह जाते हैं, तो ये मेरा गाँव था, ये मेरा मकान था। या कहते हैं कि अभी हम गाँव बदल रहे हैं, हम मकान बदल रहे हैं। तो ये सब बातें रहती है। एक ये मेरा है, ये पहले मेरा था और अभी यहाँ बदल के ये मेरा होएगा। ऐसे वर्तमान, भूत, भविष्य संबंध, जैसे ये औरत फ़ोटो है, तो ये मेरी पत्नी थी। फिर वर्तमान फ़ोटो है, ये मेरी अभी है। तो ये भूत, भविष्य, वर्तमान संबंधी जो-जो पदार्थ है, उसमें सचित, अचित या मिश्र, तीनों में से कोई भी पदार्थ मैं हूँ, ये मेरे है, ऐसी बुद्धि जब तक बनी रहती है, तब तक मतलब वो अज्ञानी है। और ऐसी मान्यता से पता चलती है, जब ये बोलता रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, परद्रव्य में मेरा, मेरा करता है, उससे पता चलती थी कि ये अज्ञानी है। 19वीं गाथा में कब तक रहेगा अज्ञानी? तो उसमें 3 बात ली थी, द्रव्य कर्म, भाव कर, नो कर्म मेरे है, मैं उनका हूँ। जब तक ऐसी बुद्धि चलेगी, तब तक वो अज्ञानी है। अभी पता कैसे चलेगी? तो जो नो कर्म लिए, नो कर्म में स्त्री, पुत्र, परिवार, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, गाँव, नगर आदि आ गया। तो नो कर्म में उसमें सचित, अचित सब आ गया। तो अपनी पत्नी है वो भी नो कर्म है अपना, और अपना मकान है वो भी अपना नो कर्म है, लेकिन मकान अचित है और पत्नी का आत्मा है वो सचित है। तो जो उसमें नो कर्म था, वो नो कर्म में 3 भेद पाड़ दिए, सचित, अचित और मिश्र। तो इसमें जब तक ये वो बोलेगा ये मेरा है, मेरा था, मेरा होएगा, ऐसा बोलता रहता है, तो पता चल जाती है कि ये अज्ञानी है। मतलब 19वीं गाथा में कब तक अज्ञानी? तो क्या जब तक ऐसी बुद्धि होगी। 20, 21, 22 में पहचान कैसे होएगी? तो बस ये ऐसे ऐसा बोलता है ना, तो जो मन में होता है वो बोलता है। तो बोलता है वो मन में होता है, और मन में होता है वहाँ कुछ मान्यता रहती है, ये मेरा ही है, ये मेरा ही है, ये मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा होएगा। तो ऐसी मान्यता उसकी है, तो उसी भाषा निकलती है। जैसे मन में मान्यता में होता है, मन में वो भाषा में आता है, तो पता चल जाती है ये अज्ञानी है। अभी अपनी 24 घंटे की जो बातें चलती है, उसमें से अपने को निकाल देने का कि अपने चैतन्य स्वरूप मैं हूँ, मेरा था और यही मेरा रहेगा। ऐसा होता है कि उसके अलावा परद्रव्य है, वो मेरा है, मेरा था, मेरा होगा, ऐसी बुद्धि रहती है। जो अगर अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा के अलावा किसी में मेरा था, है और होएगा, ऐसी बुद्धि चलती है, तो वो लक्षण अपना यही है कि अपने अज्ञानी है। भले अपने बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो, वो ज्ञान के संयोगक्षम की वजह से वो तो क्षणिक है, ये भव पूरता है, कितना भी ज्ञान होवे बाहर का, क्योंकि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो ये अज्ञान से ये सब विकल्प चलते हैं, और ऐसे विकल्प चलते हैं, उससे पता चलती है कि तेरा विकल्प ही ऐसा है कि बस तू अज्ञान है, ऐसी घोषणा उसमें हो जाती है। तो उसमें ये समझाते हैं। देखो उसको और समझ सकते हैं उसको। इसका तात्पर्य क्या निकला ये गाथा में से, कि पर द्रव्य में अपनापन के अनुभव करने वाला अज्ञानी है। पर द्रव्य में अपनापन अनुभव करने वाला अज्ञानी है, और अपनी आत्मा में ही अपनापन करना, ऐसा अनुभव करना, वो ज्ञानी है। 2 बात स्पष्ट हो जाती है कि अज्ञानी की पहचान क्या है, और वो तो प्रश्न था, लेकिन साथ में ज्ञानी की पहचान भी ले लेते हैं। तो अज्ञान की पहचान क्या निकली, कि जो अपनी आत्मा के अलावा, अपने शुद्धात्मा के अलावा परद्रव्य में जो अपनापन चलता है, वो अज्ञानी है। और अपनी शुद्धात्मा में ही अपनापन होता है, उसका अनुभव कर होता है, वो ज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान की जाती है। तो ये बराबर अपने को भी सावचेत रहना है कि अपने
जिससे भी बात कर रहे हैं, उसकी मान्यता क्या है, वो किससे अपनापन कर रहा है। अगर वो जिससे अपनापन कर रहा है परद्रव्य में अपनी आत्मा से, और अपने भी वही मान रहे हैं, यस बराबर है, बराबर कर रहे हैं, तो उसमें और अपने में, वो अज्ञान में कोई फर्क नहीं रहा। जब समय सार ग्रंथादिराज पढ़ते हैं, तो कम से कम इतनी तो सावधानी आ जानी चाहिए, इतना तो सावचेत अपने को रहना चाहिए कि अपनी आत्मा के अलावा, अपना शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति के अलावा इस जगत में मेरा कोई नहीं है। पर जो कुछ भी हो मेरे से अन्य परद्रव्य है। अगर ऐसा नहीं समझा और परद्रव्य को ही अपना माना, तो अपने में और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं है। मतलब सीधी भाषा में अपने भी अज्ञानी है, मूढ़ है। बस इतना समझ लेने का। यहाँ तो मूढ़ शब्द का भी प्रयोग कितनी गाथाओं में किया है। अभी उसको यही बात समझानी है, उसको दृष्टांत थोड़ा लंबा भी पड़ेगा। मतलब ऐसे वही बात आएगी, अग्नि और ईंधन के दृष्टांत से समझाते हैं, अपने समझ सकते हैं। ईंधन यानी समझो लकड़ा है, और लकड़ी की अग्नि, लकड़ा जलता है तो अग्नि होती है, बराबर है। तो ऐसे उसको ऐसे बोलेंगे कि लकड़ी की अग्नि। तो देखो, अग्नि अलग चीज है, लकड़ा अलग चीज है। लेकिन कोई पुरुष ईंधन, मतलब, और अग्नि वो साथ में होता है, तो ऐसा विकल्प करे कि ये अग्नि है वही ईंधन है, और जो ईंधन है वही अग्नि है। ईंधन का अग्नि का ही ईंधन है, ईंधन का ही अग्नि है। अग्नि का ईंधन पहले होता था, और ईंधन का अग्नि, और अग्नि का ईंधन पहले था, और अग्नि का ईंधन भविष्य में होएगा, और ईंधन का अग्नि भविष्य में होएगा। इस प्रकार के विकल्प जिसको रहते हैं वो अज्ञानी है। क्योंकि असली में तो अग्नि का ईंधन नहीं है, ईंधन की अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन ये पहले था एक दूसरे का, अभी है, और भविष्य में ऐसे एक दूसरे से होएगे, एक दूसरे के। ऐसी बुद्धि जब अग्नि और ईंधन में एक पना की बुद्धि है, वो अज्ञानी है। इस प्रकार से यहाँ ये परद्रव्य और ये स्वद्रव्य, ये परद्रव्य में मैं परद्रव्य हूँ, ये परद्रव्य मुझ रूप है, ये परद्रव्य मेरे है, मैं इस परद्रव्य के हूँ। ये पहले मेरे थे, मैं उनका था, वो भविष्य में मेरे होंगे, मैं उनका होऊंगा। इस प्रकार के जो गलत खोटे विचार विकल्प करते हैं, वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है। आवाज आ रही है ना बराबर, मतलब? हाँ। ठीक है। हाँ। ज्ञानी, दृष्टांत में ज्ञानी कैसे? वो जो ईंधन है, जो अग्नि है, वो ईंधन नहीं है, और जो ईंधन है वो अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। अग्नि का ईंधन नहीं है, ईंधन का अग्नि नहीं है। अग्नि का अग्नि है, ईंधन का ईंधन है। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, ईंधन का अग्नि पहले नहीं था। अग्नि का अग्नि पहले था, ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा नहीं, और ईंधन का अग्नि भविष्य में होता नहीं। अग्नि का ही अग्नि होएगा भविष्य में, और ईंधन का ही ईंधन रहेगा भविष्य में। इस प्रकार ईंधन और अग्नि में सत्यार्थ, अग्नि में अग्नि का सत्यार्थ विकल्प करता है, तो वो प्रतिबुद्ध ज्ञानी है उसके बारे में। इसीलिए इस तरीके से यहाँ ज्ञानी कैसे लगाएंगे आत्मा में, कि मैं इस परद्रव्य रूप नहीं हूँ, और परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। मैं तो मैं हूँ, और परद्रव्य तो परद्रव्य है। मेरे ये परद्रव्य नहीं है, और ये परद्रव्य का मैं नहीं हूँ। मैं मेरा हूँ, और परद्रव्य परद्रव्य का है। ये परद्रव्य पहले मेरे नहीं थे, और पहले मैं परद्रव्य का नहीं था। पहले मैं मेरा था, और परद्रव्य परद्रव्य के थे। ये परद्रव्य भविष्य में मेरे नहीं होएंगे, और मैं उनका भविष्य में नहीं होऊंगा। मैं तो भविष्य में मेरा ही रहूंगा, और परद्रव्य भविष्य में उनके ही रहेंगे। इस प्रकार व्यक्ति स्वद्रव्य में आत्मविकल्प करता है, स्वद्रव्य को ही निज जानता है, वही प्रतिबद्ध है, प्रतिबुद्ध है, ज्ञानी है। ये ज्ञानी का लक्षण है।
इसी लक्षण से ज्ञानी की पहचान होती है। ऐसे दृष्टांत मैंने बोला था, 3 काल को साथ में लिए एक दूसरे का था, है, होंगे, ये सब बात अज्ञानी की है। और ज्ञानी में ये नहीं था, अभी भी नहीं है, भविष्य में नहीं होंगे, वो रूप रहेंगे, मैं रूप रहेगा। तो इस तरह से ज्ञानी का लक्षण है। मतलब इसका और निचोड़ देखे तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकालना है कि परद्रव्य में एकत्व ममत्व करना वही अज्ञान है, एक बात। और ज्ञानी कैसे होएंगे कि परद्रव्य के साथ एकत्व ममत्व को तोड़ के अपनी आत्मा में ही एकत्व ममत्व करना, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक दर्शन है। तो एक एकत्व ममत्व के आधार पे ज्ञानी का लक्षण और अज्ञानी का लक्षण इस यहाँ पे बताया। उसको और आगे देखते हैं कि ऐसा कह के आचार्य भगवान के हृदय में अपने को कुछ प्रेरणा देनी है। क्या प्रेरणा देंगे आचार्य भगवान? उनका कहना है कि हे जगत जनों, आप पर के साथ के एकत्वपने का जो मोह है उसको छोड़ो। परद्रव्य में एक पना, परद्रव्य में हूं ऐसा एक पना, परद्रव्य मेरा है ऐसा ममत्व, ऐसा एकत्व ममत्व को छोड़ो। क्योंकि आत्मा अनात्मा के साथ कभी एक पने को प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब जीव कभी अजीव नहीं हो सकता और अजीव कभी जीव नहीं हो सकता। तो कितना भी परद्रव्य से मेरा 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 कर, सचित अचित या मिश्र कोई भी होए, तो कितना भी मेरा 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 कर, लेकिन वो परद्रव्य स्वद्रव्य रूप नहीं होता और स्वद्रव्य परद्रव्य रूप नहीं होता। ये जीव तो असंख्य प्रदेशी है, लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी अनंत गुणधारी है। परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन ये परमाणु पुद्गल परमाणु शरीर के शरीर बन के, मतलब शरीर का निमित्त होकर अनादि काल से आत्मा के साथ रह रहा है। लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ता, जड़पना नहीं छोड़ता। तो ये ज्ञान दर्शन वाला जीव वो पुद्गल कैसे हो सकता है? मतलब वो कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता है। इसके लिए तू परद्रव्य के साथ एक पना एकत्व ममत्व को छोड़, यही यहाँ पे कहना है। मतलब और उसको थोड़ा दबावे, आचार्य भगवान कहते हैं जगत के जीव, मतलब अज्ञानी को वह कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि अनादि से लेके आज तक तूने परद्रव्य के साथ एक पने का जो अनुभव किया है वो मोह के कारण किया है, परद्रव्य के मोह के कारण। तो तू इस प्रकार के मोह को छोड़ दे। क्योंकि क्योंकि वो जो ज्ञान है, ज्ञान आत्मा, और अज्ञान है मतलब जहाँ ज्ञान नहीं है वो जड़ है। उसके साथ में कभी एक पना हो ही नहीं सकता, वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसके लिए मेरा है मेरा है मेरा है, परद्रव्य मेरा है, ऐसा तू मोह को छोड़ दे। ज्ञानी को देखो, ज्ञानी धर्मात्मा देखो देखो, तो उनकी रुचि तो एकमात्र अपने ज्ञानानंद स्वभाव की होती है। परद्रव्य की रुचि, परद्रव्य में उनको रस नहीं होता। वो तो अपनी चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही निरंतर रहना है ऐसी इच्छा करते हैं, उसमें ही रमन करना चाहते हैं। क्योंकि उनका अपनापन अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में ही उन्होंने स्थापित किया है। परद्रव्य में मैं पने की मान्यता उनमें नहीं रहती। मेरा मैं ही हूँ, ऐसा ऐसा स्थापन निरंतर बना रहता है। इसके लिए आचार्य भगवान जगत के अज्ञानी जीवों को संबोधित करना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि आप लोग भी ज्ञानी धर्मात्मा की जैसे अपने निजानंद आत्म स्वभाव का ही आस्वादन करो, उनका ही स्वाद लो, उसमें ही अपनापन स्थापित करो, उसमें ही जम जाओ, उसमें ही रम जाओ। क्योंकि परद्रव्य के साथ आपको किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। ये शरीर आदि पर पदार्थ जो है वो भले शरीर का संयोग नहीं छूटा, कोई न कोई रूप में शरीर रहा है अनादि से, लेकिन
वो कभी आत्मा का हुआ नहीं है, वो आत्मा से भिन्न नहीं रहा है। इसके लिए वो परद्रव्य का जो मोह है, वो मोह को आप छोड़ दो, उसमें मेरापन मानना छोड़ दो, उसके साथ के एकत्व महत्व छोड़ दो। क्योंकि अनादि से आज तक तूने पर पदार्थ में ही अपनापन स्थापा है और अपनी भगवान आत्मा को, अपना निशुद्धात्मा को कभी जाना नहीं है। इसकी वजह से यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, 4 गति 84 लाख योनि का परिभ्रमण का, और उसके दुख का कारण यही है। और पर पदार्थ में तूने एकत्व स्थापा है, इसके लिए तू दुखी है। तो हवे अब तू उस प्रकार के एकत्व के मोह को छोड़ दे और अपनी आत्मा में एकत्व तू कर ले। क्योंकि पर पदार्थ में एकत्व ममत्व करना, उसके प्रति राग करना, ये सब दर्शन मोह है, यही मिथ्यात्व है, यही संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। इसके लिए उसके एकत्व को छोड़ने की प्रेरणा यहाँ आचार्य भगवान दे रहे। ये बात रख के उनको समझाना आखिर में यही है कि तेरी ये मान्यता बनी है परद्रव्य में मेरापन की, अपनापन की, वो तेरा मोह है। तो वो तो तेरी पहचान हो गई। अभी कुछ संबोधन भी करेंगे, समझाएँगे कि अभी ऐसे मोह को तू छोड़ दे, कि जिस मोह के कारण तू अनादि काल से कितना काल, अनंत काल चला गया, जन्म-मरण, जन्म-मरण, जन्म-मरण करता रहा है, उसका मूल कारण यही है। तो तू ऐसे मोह को तू छोड़ दे, शॉर्ट में समझाना तो यही है। क्योंकि प्रश्न भी खुद ने उठाए आचार्य भगवान ने, उत्तर भी खुद ने दिए हैं, तो प्रश्न उत्तर के माध्यम से अज्ञानी मोही जीव को ये समझाना चाहते हैं। देखो उसको और भी अ, मतलब आचार्य भगवान जैसे कोई पुरुषार्थी गोवाड़ है, वो मतलब देखो 2 बात है, गोवाल गाय के आचर में से दूध निकालता है। ऐसे आचार्य भगवान ने भगवान की वाणी में जो बात आई है, उसमें से मतलब एक दूध अमृत निकाल के अपने को दे रहे हैं। और उसके भाव एक गाथाओं के माध्यम से अपने को समझा रहे हैं। उनको समझाना यही है, दोबारा रिपीट होएगा यही बात एक अलग तरीके से। आचार्य भगवान ये समझाना चाहते हैं कि अपनी आत्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है, और तेरे को परद्रव्य के प्रति जो राग होता है, वो राग को भी अपना आत्मा में उत्पन्न हुआ है, लेकिन जड़ के निमित्त से उत्पन्न हुआ है। तो राग को भी जड़ पुद्गल कहा जाता है, अचेतन कहा जाता है। फिर वो राग भले दया का हो, दान देने का हो, व्रत का हो, तप का हो, लेकिन वो विकल्प है, वो राग है। अरे अपनी आत्मा में द्रव्य और ये ज्ञान मेरा गुण, ऐसे गुण गुणी का विकल्प भले हो, वो सब विकल्प को भी अचेतन कहा है, क्योंकि ये विकल्प तोड़ाना है। विकल्प तोड़ा के निर्विकल्प में ले जाना है। इसके लिए राग को भी अचेतन कह दिया। अरे देव शास्त्र गुरु भगवान के प्रति जो राग है, वो राग को भी जड़ के खाते में डाल दिया, क्योंकि तेरे को राग रहित वितराग भाव प्रकट कराना है। विकल्प को छुड़ा के तेरे को निर्विकल्प दशा प्रकट करानी है। और उस पर्याय में ज्ञान का किरण नहीं है, उसमें आश्रव तत्व है। वो राग है, वो आश्रव तत्व है। तो आश्रव से तो भिन्न गायक चेतन द्रव्य है। तो ऐसे वेद ज्ञान कराया है और कहा है तू निरंतर परद्रव्य को तो भोग नहीं सकता। परद्रव्य को भोगने का राग है, वो राग का तू आस्वाद ले रहा है, लेकिन ये राग जड़ अचेतन है, क्योंकि ये जड़ पुद्गलों के निमित्त से होता है। और वो जब राग होता है, तो जो बंद होता है वही जड़ पुद्गल कर्म का होता है। और वो जड़ पुद्गल कर्म का उदय आता है, उसके उसमें भी जड़ ही मिलते हैं, जड़ जड़ पदार्थ ही मिलते हैं। तो ये सबका निमित्त राग है, तो राग को भी जड़ के खाते में डाल दिया है। इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो परद्रव्य के प्रति प्रीति, प्रेम, आकर्षण का राग आता है, तू राग का स्वाद लेना छोड़ दे, लेकिन राग जिसमें निमित्त है, ऐसा ज्ञान तेरे में होता है, तू ज्ञान का स्वाद ले ले। तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे जन्म-मरण का अंत हो जाएगा, और वो जन्म-मरण का दुःख है, उससे भी तू छूट जाएगा। तो तेरे को कुछ नया करना है, तो ये कर कि आज तक राग का तो स्वाद लिया है, अभी राग जिसमें निमित्त है, राग जानने में आता है, ऐसा ज्ञान का स्वाद ले ले, ये कुछ नया काम होगा, तो ऐसा काम कर। और इस प्रकार से आचार्य भगवान ने
परद्रव्य के साथ जो एकत्व का मोह है, वो मोह को छोड़ के अपनी आत्मा में एकत्व स्थापित करो, ऐसी प्रेरणा दी है। अभी यही बात को आगे की गाथा में समझाएंगे। ये तो उसकी एक भूमिका हो गई। तो ये क्या समझाते हैं मोह को तोड़ने की बात, वो आएगी 23, 24, 25 गाथा में आएगी। तो अपने ग्रंथादिराज में 23, 24, 25 गाथा है, उसको ले रहे हैं। तो ये विषय थोड़ा यहाँ तक पूरा हो जाएगा, फिर थोड़ा नया विषय शुरू होएगा, जो अपने 17, 18 से शुरू हुआ था। 17, 18, 19, 20, 21, 22, अभी 23, 24, 25 में ये समझा रहे हैं। तो क्या समझाते हैं वो अपने देख रहे हैं। पेज नंबर 57 है। देखो, इसमें अपने पास टाइम हो है तो बहुत ले सकते हैं। ये तो खाली शब्दों से अपने बात की है, लेकिन अपनी आत्मा के अलावा अलावा जो कोई भी रुचि होती है, किसी को अपने बिजनेस में, अपना जो प्रोफेशन होता है उसमें कहीं पे भी कुछ रस रुचि है, किसी को क्षयक्षम ज्ञान ज्यादा होता है, उसका अभिमान होता है, ये सब चीज को जड़ के खाते में डाल दो। आत्मा परिपूर्ण स्वरूप है और मैं परिपूर्ण ही हूँ, ऐसा एकत्वपना अपने में एकत्वपना करना है। जो अधूरा है उसमें भी अपना एकत्वपना नहीं करना है। तो देखो अभी यहाँ समझाते हैं 23, 24, 25 गाथा। तो ये गाथा के ऊपर अपने ये कह सकते हैं कि अब आगे की 3 गाथा में आचार्य भगवान ऐसे जो परद्रव्य में अपनापन करके बैठा है, मोह करके बैठा है, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या समझाते हैं? तो अपने गाथा पढ़ेंगे। 58 नंबर के पेज पे है। 3 गाथा है, तीनों पढ़ लेते हैं, साथ में ही है। अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहु भाव संयुक्त जीव है, ये बद्ध और ये बद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहे, सर्वज्ञ ज्ञान विशेषदा उपयोग लक्षण जीव है, कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे, जो जीव पुद्गल हो या पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके मेरा पुद्गल द्रव्य को। देखो क्या कहते हैं, 23 नंबर सब समझाने के लिए तीनों गाथा है। किस प्रकार से समझाते हैं? पहले तो ये समझाते हैं कि तू जो दो परद्रव्य के वहां 3 भाग किए थे, सचित, अचित और मिश्र। यहाँ वो परद्रव्य का 2 पार्ट किया, एक बद्ध और एक अबद्ध। बद्ध में क्या लिया? बद्ध पदार्थ जो आत्मा के साथ बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है? जैसे शरीर है और मकान है। तो अपने घर से ऑफिस में जाते हैं तो शरीर तो साथ में आता है ऑफिस तक, लेकिन घर नहीं आता। तो शरीर को बद्ध कहते हैं और मकान को अबद्ध कहते हैं। स्त्री पुत्र परिवार को भी अबद्ध कहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं अपने जहां जहां जाते हैं वहां शरीर तो आता है, लेकिन स्त्री पुत्र परिवार आना जरूरी नहीं है। तो जो आत्मा के साथ रहते हैं ऐसे शरीर ले सकते हैं बद्ध में। फिर क्या ले सकते हैं? समझो अपने जो बंधे हुए कर्म है, अपने इस जन्म में है, तो जो कर्म बंधे हुए है, तो ये जन्म पूरा हो जाता है, दूसरी योनि में चले जाते हैं। तो वहां ये जो कर्म है वो अपने साथ साथ चलते हैं। जब तक उदय आके निद्रा नहीं हो जाती तब तक साथ साथ में चलते हैं, तो उसको भी बद्ध कह सकते हैं। तो शरीर और कर्म को तो बद्ध कहेंगे, और कर्म के उदय में बाकी के जो संयोग रहते हैं उसको अबद्ध कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि जीव अज्ञान से उसकी बुद्धि ऐसी मोहित हो गई है कि वो बद्ध और अबद्ध जो पुद्गल द्रव्य है, तो वो कहता है ये सब मेरा है। तो ये मेरा मेरा करता है। अज्ञानी का जो लक्षण बताया था, तो ये मेरा मेरा क्यों करता है?
कि उसका आत्मा को नहीं पहचानता है, वो उसका अज्ञान है। न स्वद्रव्य को सही तरीके से जानता है, न परद्रव्य को जानता है, वो उसका अज्ञान है। और अज्ञान से उसकी बुद्धि ऐसी मोहित हो गई है कि जितने भी पदार्थ है, बद्ध हुए चाहे अबद्ध हुए, जितने भी पर पदार्थ है, उस जो पुद्गल पदार्थ है, उसमें ये मेरा है, ऐसा उसका अपनापन उसके साथ चलता है। वो हो गई 23वीं गाथा। 24वीं गाथा में क्या कहते हैं कि तेरी मान्यता है वो सर्वज्ञ भगवान को मंजूर नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो क्या जानने में आया है, उनके दिव्य ज्ञान में, कि जो जीव है, वो तो सदा उपयोग लक्षण वाला है, जानने देखने वाला है। और ये वो कैसे पुद्गल हो सकेगा कि तू ये ऐसा कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, शरीर मेरा है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है। क्योंकि तू जीव है, तो तू तो उपयोग लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है। तो ये पुद्गल जो ज्ञान दर्शन बिना का है, रहित है, वो तेरा नहीं हो सकता है, तू कैसे कह सकते है मेरे है। फिर एक इसमें 25वीं गाथा में ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसा होए तो तू कह सकता है पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्या होए? ऐसी संभावना होवे तो कि अगर जीव पुद्गल हो जाए, जीव का चैतन्य स्वभाव जानने देखने का स्वभाव छोड़ के पुद्गल हो जाए, या पुद्गल अपना जड़ स्वभाव छोड़ के जीव बन जाता है, जीव हो जाता है, तो तू ये कह सकता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसके लिए उसको इस प्रकार से समझाए है। तो देखो, उसको दोबारा थोड़े लेते हैं कि आचार्य भगवान 23वीं गाथा में कहते हैं कि जिनकी मति बुद्धि अज्ञान से मोहित हो गई है, और जो मोह राग देश आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि ये शरीर जो बद्ध है और धन धान्य आदि जो अबद्ध है, ये सब पुद्गल द्रव्य मेरे है, ऐसा वो कहता है। कि जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित हो गई है, वही ऐसा कह सकता है, कहता है। तो आचार्य भगवान उसको समझाते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा तो देखने में आया हुआ जीव सदा उपयोग लक्षण वाला है, वो कैसे अजीव यानी पुद्गल हो सकता है कि तू ऐसा कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। तो ऐसी 24वीं गाथा है। 25वीं गाथा में क्या कहना चाहते हैं? अगर जीव द्रव्य पुद्गल रूप हो जाता है, अथवा पुद्गल द्रव्य जीवपने को प्राप्त हो जाता है, तो तू ये कह दे कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कभी संभव हो सकता नहीं है। इसके लिए तेरा कहना जो है कि शरीर आदि बद्ध और धन धन्य आदि जो अबद्ध पदार्थ है, वो मेरे है, ये मेरे है, ऐसा तू जो कहता है, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए तू ऐसी मान्यता को छोड़ दे। देखो, दोबारा उसको लेते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा घुटना पड़ता है 2-3 दफे। कि देखो, दोबारा माइंड को सेट करके, अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। इसके लिए आचार्य भगवान उनको उपदेश देके सावधान करते हैं। देखो, ये अज्ञानी अज्ञानी बात चल रही है, तो अपने भी अज्ञान से ही भरे हैं। अपनी मान्यता यही है, शरीर मेरा है, दुकान मेरा है, घर मेरा है, पैसा मेरा है। तो अज्ञानी है वही अपने है, और अपने को ही आचार्य भगवान समझा रहे हैं। तो देखो, क्या उसको मतलब अपने को उपदेश देके सावधान कर रहे हैं आचार्य भगवान कि देखो, ये तू जो मेरा मेरा कहता है वो परद्रव्य जड़ है, और तू चेतन द्रव्य है। दोनों सर्वथा भिन्न है। वो कोई किसी प्रकार से एक कभी हो ही न सकते हैं। ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है अपने ज्ञान में। इसके लिए हे अज्ञानी, तू परद्रव्य में अपनापन मानने का छोड़ दे। ऐसी व्यर्थ मान्यता तू बस कर, अभी ये मानना आज से छोड़ दे। अगर तू सही तरीके से अपना हित चाहता है, तो ये 23, 24, 25 गाथा के आधार से आज से तू नक्की कर
कि आज से मेरे चैतन्य स्वरूप सिवाय अन्य कोई पण द्रव्य को मैं मेरा नहीं मानूँगा, मैं उसके साथ एकत्व नहीं करूँगा, मैं उसके साथ ममत्व नहीं करूँगा। देखो, उसमें एक दृष्टांत भी आता है कि यहाँ तो पॉसिबिलिटी बताई है कि ऐसा तो हो सकता है, लेकिन आत्मा स्वद्रव्य और उद्गल परद्रव्य में ऐसा नहीं होएगा। यहाँ तो हो सकता है, कैसे? कि जैसे बारिश होती है, तो जो नमक होता है वो पानी रूप हो जाता है, और फिर अगर वापिस गर्मी पड़ती है, तो पानी में से वापिस वो नमक हो जाता है। वहाँ तो ऐसा होता है। इसी तरह से अगर जीव अपनी चेतन का छोड़ के पुद्गल द्रव्य रूप हो जावे, या तो पुद्गल द्रव्य अपना जड़पना मृतपना छोड़ के चेतन रूप हो जावे, तो तू जो कह रहा है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है वो सच है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता नहीं है। इसके लिए आचार्य भगवान को थोड़ा कड़क होके कहना पड़ता है, हे दुरात्मन, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि वो दोनों में प्रत्यक्ष विरोध भाषित होता है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य स्वभाव है, उससे तू जो मूर्त पदार्थ है, पुद्गल द्रव्य है, वो बिल्कुल तद्दन भिन्न है। तो एक टीका में मतलब अमृतचंद्र आचार्य को देखे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की है कि उनको अप्रतिबुद्ध को ऐसे समझाया है, हे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले। देखो, एक एक शब्द में एक एक स्वाध्याय चल सकता है। दुरात्मन क्यों कहा, आत्मघात करने वाला क्यों कहा, उसके ऊपर भी बहुत अपने कृपाणु श्रीमद जी को याद करे, तो क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का हो तू राची रहो। मतलब अपना चैतन्य स्वरूप है, उसकी साधना कर में तो ज्ञान आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन वो आनंद से और सम्यक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, ऐसी मान्यता में वही अपना आत्मघात होता है। तो आचार्य भगवान ने कहा, हे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, फिर दृष्टांत देके समझाते हैं। जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, इसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़। ऐसा बहुत बढ़िया बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने समझाई है। एक दो लाइन भी आती है, थोड़ी मेरी प्रिय भी है। हाथी एक घास दोनों को, इक यानी शेरडी बोलते हैं गुजराती में। हाथी एक घास दोनों को एक मेक खर खाता है, स्वाद कहा फीके मीठे का, सबको साथ चबाता है। राग और चैतन्य एक साथ जिसको अनुभव आता है, उसको कैसे मिले आत्मा, वो संसार कमाता है। मतलब इसमें बोल के हाथी जैसे ईख और घास को एक में के खाता है, उसको स्वाद नहीं है। जैसे अपने मनुष्य को कोई, अपने घर मेहमान आए, कोई मौसम्बी दे, तो छिलका वगैरह निकाल के उसका रस रस लेता है, और बंदर को दे तो पूरा सब छिलके के साथ खा जाता है। ऐसे हाथी होता है, जैसे उसको एक घास सब दो तो सब साथ में खा जाता है, तो उसको घास का स्वाद फीका है और ईख का घास मीठा है, उसका अलग अलग स्वाद नहीं आता। ऐसे जो जीव राग और आत्मा को एक जानता है, उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता। उसको मिलता तो है कुछ, लेकिन उसको संसारी मिलता है, वो संसारी कमाता है। तो इस प्रकार से इसको समझाते हैं। तो एक और भी उदाहरण इसके लिए आता है कि जैसे स्फटिक होता है, स्फटिक स्टोन होता है, सामने अनेक प्रकार के रंग है, तो वो अंदर झलकते हैं। तो वो रंग की निकटता के वजह से वो स्फटिक अनेक रूप दिखाई देता है। फिर भी स्फटिक तो स्वभाव से निर्मल ही है, वो अपना स्वभाव को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से इसी प्रकार से एक साथ में अनेक प्रकार के बंधन, राग, कसायों की उपाधि की अति नितकता होने पर भी आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ता नहीं है।
वो ज्ञान स्वभाव जानने में नहीं आता है, वो बात अलग है, क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव के ऊपर उसका लक्ष्य नहीं है। लेकिन आत्मा ने अपना ज्ञान स्वभाव कभी छोड़ा नहीं है। अपना भेद ज्ञान करना है और अपने स्व आत्मा को ही अपना और रागादि भाव को पर द्रव्य को अपने से भिन्न जानता है और अपनापन अपने में ही स्थापित करना है। इसके लिए किसी भी प्रकार से अब जो जीव द्रव्य है वो पुद्गल रूप होता नहीं, जीव रूप होता नहीं है। नमक का तो पानी हो सकता है, पानी का तो नमक हो सकता है, लेकिन जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से अभी अंत में आचार्य भगवान ये कहता है कि अभी सर्व प्रकार से तू अपना चित्त, तू प्रसन्न था, अपने अपने चित्त को उज्जवल कर, तू सावधान हो और ये स्वद्रव्य ही मेरा है, ऐसा तू अनुभव कर। तो देखो ये सब अपनी जो चर्चा हुई, वो चर्चा में स्फटिक का स्फटिक पाषाण का दृष्टांत आया, हाथी आदि पशु का दृष्टांत आया, नमक का पानी, फिर एक एक और भी आता है कि अंधकार प्रकाश का भी आता है कि जहाँ प्रकाश होता है वह अंधकार नहीं रहता, अंधकार होता है वहाँ प्रकाश नहीं रहता। इसी प्रकार जीव अजीव नहीं होता और अजीव जीव नहीं होता। तो ये सब दृष्टांत से आचार्य भगवान जो समझाना चाहते हैं कि जीव और पुद्गल कभी एक नहीं हो सकते, वो एकदम से ये दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है। तो देखो स्फटिक पाषाण में क्या है कि स्फटिक पाषाण है वो एकदम निर्मल होता है, स्वस्थ होता है, फिर भी अनेक पदार्थ के सहयोग की वजह से वो अनेक रंग में दिखता है, फिर भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। उस समय स्वभाव ढक जाता है, दिखना बंद हो जाता है, स्वस्थता दिखती नहीं, अनेक प्रकार के रंग दिखते हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं, अभी जो स्फटिक के स्वभाव को नहीं जानते हैं, वो तो स्फटिक को रंगीन अनेक रंग वाला जान लेता है। इसीलिए जिसके पास स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञानी जन अपने आत्मा के मूल स्वस्थ स्वभाव को, निर्मल स्वभाव को नहीं जानता है और अनादि बंधन के कारण जो रागादि विकारी भाव उत्पन्न होता है, वो रागादि विकारी भाव को ही अपना स्वभाव मान लेता है और वो राग जिसके प्रति होता है, राग के जो निमित्त होते हैं, ऐसे पुद्गल परद्रव्य होता है, उनको उसमें ही अपनापना स्थापित कर देता है। ये बहुत मार्मिक बात है। शॉर्ट में अपने टाइम के हिसाब से उसको विशेष डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक-एक बात जो ली है, वो बहुत समझने लायक है। उसका गंभीरता से विचार करो, बहुत सरल भाषा में है, तो एकदम बात स्पष्ट ज्ञान में हो सकती है। हाथी के दृष्टांत में क्या दिया कि देखो हाथी आदि जो पशु है, वो अनाज के साथ में घास वगैरह है तो सब साथ में ही खा लेते हैं। तो वो खाने में स्वाद भेद नहीं कर सकते हैं कि इसमें घास का स्वाद कैसा है, अलग-अलग अनाज का स्वाद कैसा है, ऐसा वो भेद नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जिस आत्मा को, जिस व्यक्ति को, जिस जीव को आत्मा और पुद्गल एक साथ जानने में तो आता है, लेकिन जब भेद ज्ञान नहीं होता है, तो बनने भिन्न-भिन्न है, ऐसी पहचान वो कर सकते नहीं है। और नमक का जो पानी का दृष्टांत था, तो जैसे मतलब खारा स पा खा खारा पानी मतलब खारा क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब खारा पानी, वो पानी होता है मतलब समुद्र वगैरह पानी होता है, वो जम जाता है तो नमक बन जाता है और वो जब पिघल जाता है तो पानी हो जाता है, गर्मी से पिघल जाता है तो वहाँ प्रवाहीपना और उसकी खराश है, वो एक साथ में रह सकते हैं, वहाँ कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ एक साथ में तो रह सकते हैं, आत्मा, चेतन आत्मा और जड़ पुद्गल शरीर आदि एक साथ में तो रह सकते हैं, लेकिन लेकिन एक नहीं हो सकते। जैसे प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता, अंधकार होता है वहाँ प्रकाश नहीं रह सकता। ऐसे जहाँ जड़पना है वहाँ चेतनपना नहीं रह सकता, जहाँ चेतनपना है
वहां जड़पना नहीं रह सकता, दोनों में प्रत्यक्ष विरोध है। अंधकार और प्रकाश में जैसे प्रत्यक्ष विरोध है, ऐसे जड़ चेतन में प्रत्यक्ष विरोध है। इसके कारण पुद्गल और आत्मा को एक मानना वो नरी मूर्खामी है, वही अज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में पुद्गल द्रव्य को अपना कहना युक्ति संगत नहीं है, शास्त्र संगत भी नहीं है। ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध हो गए। भगवान के ज्ञान में भी वो भिन्न भिन्न ही दिखते हैं। तो वो तो ऐसे एक पना कभी हो नहीं सकता है। फिर भी एक पना मानना, उसमें एक पना स्थापना, वही अज्ञान है, वही मिथ्यात्व है, वही अनंत संसार का कारण है। अभी एक और थोड़ी गहरी बात लेते हैं, 2 मिनट 2-3 मिनट में, तब तक अपना टाइम हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पुद्गल द्रव्य जो शब्द यूज किया है, तो वहाँ मूल मूल आचार्य भगवान के हृदय में तो ये बात है कि जो स्पर्श रस घन वर्ण वाला पुद्गल है, वो यहाँ नहीं लेना। वो तो पुद्गल है ही, लेकिन यहाँ तो वेद ज्ञान की उत्कृष्टता लेनी है। तो यहाँ तो आत्मा में ही ज्ञान और आत्मा में ही राग, वो राग और ज्ञान से वेद ज्ञान कराना है। आत्मा की पर्याय में दोनों रहते हैं, पर द्रव्य तो भिन्न है ही, लेकिन यहाँ राग को ही, क्योंकि वेद ज्ञान दो के बीच में होता है। अभी दो प्रकार की पर्याय ली, चारित्र गुण के विकार में राग लिया, और ज्ञान का परिणमन में ज्ञान लिया, ज्ञान गुण के परिणाम में जानना जानना लिया। तो वो ज्ञान और राग में वेद ज्ञान करेंगे। तो दो पदार्थ तो चाहिए, तो राग को डाला पुद्गल में और ज्ञान को डाला जीव में। मतलब राग में क्या लेंगे कि दया दान व्रत आदि के जो परिणाम होता है, वो राग है। उसको पुद्गल क्यों कहा? कि देखो, वो राग को पता नहीं है कि मैं राग हूँ। वो राग अपने को नहीं जानता, खुद दूसरों से जानने में आता है। इसके लिए जिसमें ऐसा जानने का शक्ति नहीं है, तो उसको पुद्गली कहेंगे। तो इस प्रकार जड़ अचेतन या पुद्गल राग को कहा है। तो ये रागादि परिणाम है, वो चैतन्य उपयोग स्वरूप से भिन्न चीज है, ऐसा कह के आचार्य भगवान वेद ज्ञान करा रहे हैं। फिर भगवान जो सर्वज्ञ भगवान है, उन्होंने तो आत्मा को जीव को उपयोग स्वरूप देखा है। तो फिर तू ऐसी खोटी कल्पना कहाँ से लाया कि मैं राग स्वरूप है, राग मेरा स्वरूप है, मैं रागी हूँ, मोही हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ। ऐसा तू कहाँ से लाया? ऐसी बात तेरी अ, आचार्य भगवान के ज्ञान के साथ मेल नहीं खाती है। इसके लिए देखो कहाँ छीनी पटकनी है वेद ज्ञान की, कि वर्तमान पर्याय में, ज्ञान में, ये दया दान व्रत आदि का राग है, उसका ज्ञान तो होएगा, लेकिन राग मेरा है ऐसी मान्यता नहीं करनी है। जो अगर राग का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान मेरा है, उसकी वजह से राग मेरा है ऐसा तू मानेगा, तो तूने आत्मा का अनुभव नहीं कहा किया, पुद्गल का ही अनुभव किया। तो उसमें आत्मा का अनुभव रह रह जाता है। तो इसके लिए ये बात समझाते हैं कि जो ज्ञान 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 होता है, वो ज्ञान 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 जो पर्याय होती है, वो तो आत्मा की है। तो वो ज्ञान पर्याय को ही ज्ञान का ज्ञेय बनाना चाहिए। लेकिन ज्ञान पर्याय को ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनाया, और राग ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में राग नहीं है, फिर भी तू राग को ज्ञेय बनाता है, राग के साथ एकत्व बुद्धि करता है, वही तेरा मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। इसके लिए अभी समझाते हैं कि तेरा त्रिकाली तू भगवान आत्मा है, उसको दृष्टि में ले ले कि ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही मैं हूँ। जिस पर्याय ने ऐसा स्वीकार किया, वो सत्य स्वीकार किया, उसमें सत्य की स्वीकृति हुई। तो यही पर्याय को सम्यक दर्शन बोलेंगे, सम्यक ज्ञान बोलेंगे, और यही पर्याय को धर्म बोलेंगे। इसके लिए स्त्री पुत्र परिवार तो बहुत दूर है, वो तो परद्रव्य है, लेकिन उनके प्रति जो राग होता है, वो राग से ऐसा वेद ज्ञान करना है। तो वेद ज्ञान नहीं करके, वेद ज्ञान के अभाव में तू राग को मेरा मेरा करेगा, तो वो तेरा अज्ञान है, मिथ्यात्व है। तो तेरू को समझाते हैं कि भाई भगवान तेरू को ये सब राग से परद्रव्य से भिन्न देख रहे हैं, और तू उसके साथ एकत्व ममत्व क्यों करता है? तो अब तो तू उसके साथ एकत्व ममत्व भाव को छोड़। ऐसी बात आगे आएगी। बहुत जोर से उपदेश देते हैं
अब तो तू अनादि से जो मोह चल रहा है उसको तू छोड़। तो इस तरह से आज 20, 21, 22 गाथा में अज्ञानी कैसे पहचाना जाता है, उसके लक्षण बताए। और बाकी की जो 23, 24, 25 गाथा में उसको अज्ञानी को समझाया कि तू अनादि से तेरा मोह है उसको छोड़ दे। इस प्रकार से आज 6 गाथा का अभ्यास हुआ, जो 19 गाथा के बाद की है। तो ये कंप्लीट विषय अपना पूरा होता है। अभी जो आगे विषय चलेगा वो 26 गाथा से मतलब 33 गाथा तक है, उसकी लिंक है। विषय भी थोड़ा गहरा है, मतलब तो सूक्ष्म भी है। आगे थोड़ा सूक्ष्म आता जाएगा, निश्चय व्यवहार की बात आएगी, ये सब पहलू समझने हैं। उसकी चर्चा अपने अगले स्वाध्याय में करेंगे। अगले स्वाध्याय में मेरा एक शिविर है वहाँ चैतन्य धाम में, लेकिन मैं सुबह का टाइम होगा, अभी जो रेगुलर चल रहा है मैं सेट कर दूंगा वहाँ पे। अपना रूम है वहाँ पे, उसमें सेट कर लूंगा। तो अगले सेशन में आगे की गाथा लेंगे। यहाँ मैं विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र। सर रिकॉर्डिंग बंद करना। सर हाँ